से यूं ही नहीं मेरी का कोई खतरा न हो। जीना मरना मदीने में है, ये शहरे मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का, क्यों ना करीम हो के ये आका करीम का, मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अफ्तार की इस बाबरकत ट्रांसमिशन में, और हम आपके साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन इन किया है मुफ्ती शारिक अहमद काशफी साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ हाफिज़ उमर ने खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है इकबाल नागौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे। और यासिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल कि ईमान के क्या मायने हैं? अच्छा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया आज के हवाले से, जो मशावरा से ही होता है हमेशा। बिल्कुल आपके ही टॉपिक्स होते हैं जिस पर हम बात करते हैं। देखिए, ईमान के जो लफ्ज़ी माने बनते हैं ना, वो तस्लीम करना, मान लेना, दिल से इकरार करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के ईमान के जो माने बनते हैं कि वो तस्दीकुन बिल क़ल्ब हो, इक़रार बिल लिसान हो, और अमल बिल अरकान हो। मतलब किसी चीज़ को दिल से भी मानना है आपने, ज़बान से उसका इक़रार भी करना है, और सिर्फ न सिर्फ मानना है, ना इक़रार करना, बल्कि साथ साथ उस पर अमल भी करना है। तो ये ईमान है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि जहाँ पर बात आती है बाइक चलाने की या बाइक ख़रीदने की, तो यूनिक हमारे साथ मौजूद है। यूनिक की बाइक्स जो कि बीना के पीछे मौजूद हैं, और यूनिक की बाइक्स आपके लिए तोहफे में मौजूद है, जो कि हमारे साथ साथ स्पॉन्सर्स में शामिल है। और यूनिक ना सिर्फ आपको बाइक फराहम करता है, बल्कि बेहतरीन पार्ट्स के साथ आपको पॉकेट एफिशिएंट गाड़ी देता है, जिसको आप चला सकते हैं 1 लीटर में 70 से ज़्यादा किलोमीटर। और इसके सबसे बेहतरीन बात यूनिक की बाइक्स की ये है कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है बीना, तो इकोनॉमिकल प्राइस पर है और पॉकेट एफिशिएंट है। और आप दूसरा कि जब आप एक दफ़ा न्यू यूनिक की बाइक ख़रीदते हैं, या कोई भी पुराना, हम जिसको एक कहते हैं ना कि खचाड़ा मॉडल जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी अगर आप यूनिक में जाते हैं कि बहुत पुराना मॉडल है और उस पर आप थोड़ी सी मेंटेनेंस करते हैं, तो आपकी बाइक बिल्कुल
नई जैसी हो जाती है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि यूनिक अपने नाम की तरह यूनिक है बिल्कुल। और यूनिक इसीलिए नाम है क्योंकि ये वाकई में मुनफरिद चीज़ें देता है और मुनफरिद चीज़ों को सामने लेकर आता है और सिर्फ पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी आमदन को मद्देनज़र रखते हुए ये अपनी प्राइस को अनाउंस करता है मार्केट में। तो थैंक्स टू यूनिक। और इसी के साथ साथ हम अब आपकी तरफ आएंगे यासिर भाई कि सबसे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे या कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं सवाल पे जाऊँ। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम से बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा से ताज़ियत करूँगा क्योंकि आज जो सानिया हुआ है खामनेई साहब की जो शहादत का मामला है। और मैं इस ज़मीन में एक छोटी सी बात ऐड करूँगा, वो जो ईमान की बात है, फिर हम उस तफसील से गुफ्तगू तो करेंगे कि ईमान के जो 3 दर्जे हैं, हाथ से रोको पहला, दूसरा ये है कि ज़बान से रोको और तीसरा ये कि दिल में बुरा जाना। दिल में बुरा जाना। तो खामनेई साहब की शहादत ने ये बात वाज़े कर दी कि वो ईमान के आला तरीन मकाम पर फाइज़ है। सुभान अल्लाह। और उन्होंने वही वाली बात है कि दौर हाजिर में भी हुसैनियत को एक दफ़ा दोबारा ज़िंदा किया और दौर हाजिर के यजीद के हाथ पर बैत करने और उसके सामने सर झुकाने से इनकार किया। और इसके लिए ये वर्ड है कि एक 86 साला सैयद बाजी ले गया, 2 अरब मुसलमान खामोश बनकर तमाशा देखते रहे और फिर पूछते हो कि करबला कैसी थी। करबला बिल्कुल ऐसी थी कि उस वक्त भी मुसलमान खामोश खड़ा था। तो ये बड़ा एक अच्छी लाइन है सदीक सरवर की और मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको ऑन देयर करूँ। जी इकबाल नागौरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह कहूँगा कि ये आयतुल्लाह ख़ामेनी जी ख़ामेनी साहब, ये 89 से आयतुल्लाह ख़ामेनी के बाद जो है इक़्तिदार संभाला इन्होंने और अब तक ही करा। एक बहादुर लीडर, 57 इस्लामी ममालिक, 2 अरब मुसलमान, लेकिन जुर्रत नहीं है। ऐसा ही है। ये जुर्रत किया और बेत नहीं की, जितना भी कहा बिल्कुल सही है और शहादत है और आला मर्तबा हासिल किया। लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये कहता हूँ तमाम जितने इस्लामी मालिक हैं उनसे भी कहता हूँ, उनके सरबराह से, तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि भाई ये जुर्रत पैदा करें। अमेरिका को ना आप देखें, ये हमेशा भी हम देख रहे हैं ना, डबोस लें कि भाई इनको हम देखें। उसने खुला चैलेंज किया है, मुज़ाकरात चल रहे थे, दौरान मुज़ाकरात ये अपना तीसरा स्टेप चल रहा था और इस पर वायलेशन की अमेरिका ने, खतरनाक वायलेशन है। जेनेवा में मुज़ाकरात चल रहा है, यजीद वाला काम किया, यजीद वाला काम किया ना, कर रहा है वो, लेकिन वो अपना पावर दिखा रहा है। तो मुसलमान भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और दिखाएं पावर। आज भी वे शायद कराची में एहतजाज कर रहे थे, कॉन्सर्ट पे 9 अफराद में ख्याल शहीद हुए हैं और 20 जो ज़ख्मी है। तो ये मुजाहरे भी चल रहे हैं, मज़ीद होगा। लेकिन मेरा कहना मकसद ये है कि तमाम मुसलमानों को आके खोल लेनी चाहिए कि यजीद जो हमारे बेटे हैं, इसराइल है और अमेरिका है, इनको अब टाटा बाय बाय करें, इनको आपस में यूनिटी रखें और इनके आगे पर ना रहें, बल्कि अपनी जो यूनिटी है उसको आप बनाकर आप करें, इंशाल्लाह फतह हमारी। और यहाँ पर एक चीज़ और ये मैं कहूँगा तमाम मुस्लिम उम्मा को कि इस वक्त शिया और सुन्नी नहीं है, इस वक्त हम एक हैं, हम एक दुख में हैं। और हमें अगर वो होता तो फिर हम ये कहते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मेरी और इकबाल साहब आपकी बातचीत नहीं है तो मेरा हार्ट टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए, आपको क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझसे कंसर्न करें कि ज़ीशान भाई आपका हार्ट टूटा या पाँव टूटा, मैं आपको पूछने आया तो ये बता रहा कि हम एक हैं, ऐसे ही है ना? नहीं, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपका। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा इसमें कि बीइंग ए मुसलमान, ये हम पर आता है, कोई हमारा भाई चाहे हमसे नाराज़ हो ना हो और वो तकलीफ़ में है तो हमने उसकी मदद करनी है। इसी तरह आज ईरान फैस कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, तो हमने हर एक उसके जो है उस पर बिल्कुल लब्बैक कहना, साथ चलना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ये चीज़ है। अच्छा जी, अब दोबारा हम मौलाना साहब की तरफ आएंगे। अल्लाह और इसके रसूल पे ईमान लाने के बाद ज़िंदगी में इसकी तब्दीलियाँ कैसे पैदा होती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हम बात करें इस्लाम की। इंसान जब इस्लाम कबूल कर लेता है और कबूल नहीं करता, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर इस बात को मज़ीद वजाहत से करें, देखिए इस्लाम ना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो तस्दीक कर लेता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी मैं फरिश्तों पर ईमान लाया और किताबों पे और उसके रसूल पे ईमान लाया, तो अब उसको एक विज़न मिलता है, अब ज़िंदगी गुजारने का एक हुनर मिल जाता है उसे कि अब क्या करना है। भाई आप ईमान तो ले आए और आपने ज़िंदा भी रहना, उसके बाद मरना भी है। अब आपको पता चल गया कि मरने के बाद हिसाब किताब भी है। एक विज़न मिल गया कि मुझे एक मैंने कि एग्जामिनेशन है मेरी, जिसमें मुझे अभी एक रूट मैप मिल गया। अब वो क्या करेगा, उसकी तब्दीली ये होती है कि सबसे पहले वो गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो नेकी करने की कोशिश करेगा। ऑटोमेटिक जब ये दो चीज़ें बंदे के अंदर आती हैं तो उसका अखलाक अच्छा हो जाता है
चोरी से बचेगा, माशरत में यानी कि अच्छाई की तरफ जाएगा वो जाएगा, बिल्कुल फिर ऐसे ही। वो जब गुनाह से बंदा बचता है तो फिर गुनाह एक सेंटेंस है। अब आप ये क्या करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो डाका नहीं डालेगा, वो गलत काम की तरफ नहीं जाएगा। नेकी एक लफ्ज़ है, लेकिन वो क्या करेगा, वो नमाजों की तरफ आएगा, अल्लाह के हुजूर सब सजूद भी होगा, साथ साथ मोमिनों का ख्याल भी रखेगा, सबका खैरात भी करेगा और उसके हबीब पर दुरूद पड़ेगा। मतलब ये सारे एक चूरी बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब वो ईमान ले आता है तो उसने सिर्फ 2 काम फोकस करने होते हैं। और क्या काम करने होते हैं कि मुझे गुनाहों से बचना और नेकी करना है। नेकी करना है। करीम आका जलवा फरोज ने कहा कि बताओ नमाज क्यों पढ़ते हो। अब मैं इसकी मजीद वजाहत करता हूं जी जी जी। कि एक मोमिन को करना क्या चाहिए, नमाज क्यों पढ़ते हो। तो एक साहब खड़े रसूल हम नमाज इसलिए पढ़ते कि मैं जन्नत मिल जाए। सही। तो एक साहब हुजूर ने फरमाई तो लालच है। एक और साहब रसूल हम इसलिए पढ़ते हैं कि दोज़ख से बच जाएं। तो हुजूर ने फरमाया तो खौफ है। तो तीसरे साहब खड़े रसूल अगर जन्नत के लिए वसूल के लिए पढ़े तो आपने कहा लालच है, और दोज़ख से बचने का आपने कहा खौफ है। तो नमाज क्यों पढ़े। तो अब ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो बिल्कुल उसको मकसद हयात पता चल जाता है कि मैंने जो भी काम करने हैं मुझे इसकी पूछगछ भी होनी है, अल्लाह को राजी करना है, और यही ईमान का एक बेहतरीन दर्जा बन जाता है। बेहतरीन दर्जा, सही बात है। इकबाल साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब जो मौजूदा, क्योंकि हम जांजेब रोस्ट को जानते हैं, मैं नहीं जानता बल्कि पूरी कराची और पूरा पाकिस्तान में जो लोग यहाँ से खा के गए उनको पता है। लेकिन आज हम थोड़ी सी ना मुस्लिम उम्मा पर बात करना चाहेंगे कि हम जैसे तितर बितर कर दिए गए हैं और हम जैसे कि दूर होते चले जा रहे हैं एक दूसरे से, तो हमें एक दूसरे के पास आने का क्या फार्मूला इख्तियार करना है। तो ये फार्मूला ये है कि मुसलमान को जो काफिर हो रहे यजीद कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, इन सब ने हमारी 3 कमजोरियाँ पकड़ी, जर ज़मीन और जन पे। जी। यही 3 हमारी कमजोरी जिस पे हम दिखते हैं और इनको जाके हाथ मिलाते हैं इनसे और आसरा रखते हैं इनसे। 70 की जंग हमारी देख लें, 65 की जंग देख लें कि वो आ रहे हैं जनाब, सब कुछ आ रहे हैं, और आज भी हमारी उम्मीदें इनसे ही हैं। और कहाँ समुंदर पार है, इसका ताल्लुक ही नहीं है हमसे। लेकिन क्या है कि हम उम्मीद लगाए बैठे उनसे, जिनसे मिलना कुछ नहीं है। हमेशा हमें जो है वो इस्लाम में जितने भी हमारे मालिक हैं, जितने आज जो 4 इन्होंने अटैक किए ईरान ने, ये भी सब इनके वही हैं जिन्होंने बेच दी, उनको जगहें दी, वहीं से उन्होंने करना था। लेकिन स्ट्रैटेजी देखिए हाँ, सारे मुस्लिम कंट्रीज में बेस बनाई है। होनी चाहिए कि उसका ईमान मजबूत होना चाहिए। अपना ग़ज़वा बदर को देखने आप, 313 और कहाँ इतनी बड़ी तादाद, ना असला ना कुछ नहीं, हथियार कुछ भी नहीं, और लड़े जज्बा था ना, ईमान जो मुसलमान का ना बेस करता है कि आपका ईमान मजबूत है और आपका ये है कि अल्लाह ही सब कुछ करता है। तो ये माशाल्लाह कुछ भी नहीं है जनाब इनके, जितना भी हमारे सामने है ना, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना। तो आज ये मुसलमान आके खोल रहे हैं, इतना कुछ हो गया, फ़लस्तीन पूरा उजड़ गया, तबाह हो गया, और हम देख रहे हैं सामने सब कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल दिल जो ना रोता है अंदर से। अब सबसे ज़्यादा दुख इस बात पे कि सारे मुसलमान आपस में क्या हो गया, सऊदी अरब को देखने हैं, कतर है, इत्यादि है ना, बिल्कुल जगहें दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, सब कुछ मौका दे रहे हैं। तो अब इनको आगे खोल लेनी चाहिए और खुदा के वास्ते जो है वो बिल्कुल अपने यूनिटी को, हाँ, इत्तेहाद को, यूनिटी कायम करना है। वो कहते हैं ना, चारे मशक साहब ने कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो अब वक्त आ गया है कि अगर अब भी ना समझे तो फिर हर घर से मुसलमानों का लब्बैक का नारा लगना चाहिए। मैंने इस स्टेटमेंट बड़ा ट्रम्प किया कि उसने कहा, ये जंग शुरू होने से पहले भी वजाहत चली रहा है कि अगर ये मुझे कुछ हुआ और मुझे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, ये कुफार को तो कत्ल ही करते हैं, कत्ल कर दिया गया तो ये सारा इल्ज़ाम हमारा ही पे आएगा, ईरान पे आएगा। तो आज तो आप देखें FIR कटनी चाहिए, इसकी ट्रम्प की कटनी चाहिए। असल में आप देखें FIR कटे या ना कटे, मसला ये है कि अगर इनमें से कोई भी मरता है तो शायद हम भूल जाएं, खामनाई को कोई नहीं भूल सकता। खामनाई साहब को मर्द मुजाहिद का नाम दिया गया, फिर उनको करबला से रिलेट किया जा रहा है। ये बहुत अपने आप में एक मिराज है उनके लिए। वो अजीम जीते हुए भी अजीम थे और शहीद के बाद तो और अजीम और अजमत के आला दर्जे पे हैं। देखिए, एक तो शहादत, फिर माह मुक़द्दसा, हाँ, वाह वाह, फिर सबसे बढ़कर कि वो जब नमाज की बात हुई कि मुसलमान सिवाय रब के आगे किसी के आगे सर नहीं झुकाता। ये बात कहने की ये बात वैसे तो है भी, लेकिन आम जिंदगी में ये कहना आसान है, लेकिन जब करके दिखाना तलवार गर्दन पर हो ना, हाँ, तो करना उस वक्त करके दिखाना, ये असल ईमान का आला तरीन दर्जा है। मैं इस पे एक छोटी सी बात ज़िमन में ईमान के हवाले से कहूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो लैकिंग मैं समझता हूँ ना उम्मत में इस वक्त है, वो है इल्म की कमी है। हम आपस में ही काफिर खेल रहे हैं माजरत के साथ, और मारने वाला हम सबको मुसलमान गिनकर ही मार रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, उस पर फोकस भी नहीं है, तो हम बहुत ही बुनियादी चीज़ों में आज तक डिस्टर्ब हैं। अगर हम तारीख का भी मुताला करें, जब जब मुसलमानों के साथ ये हुआ है,
تو ہم اس وقت بھی جو ہے ایسی فروئی معاملات کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے کہ جس کا کوئی خاص کنسرن ہی نہیں تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں امت کا آج بھی یہی حال ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث و مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک مثال دے رہا ہوں مطلب ضمناً کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہوں یا 20 ہوں, روزہ 5 منٹ پہلے بند کرنا ہے 5 منٹ, ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں تراویح تو پڑھ رہا ہے نا. مطلب ان چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں جو فروئی چیزیں ہیں جس سے کفر کا معاملہ نہیں ہے, لیکن ہم بس وہ انہی چیزوں میں الجھے کیونکہ علم کی کمی ہے. جب علم کی کمی ہوگی تو آپ پھر بڑے لیول پہ چیزوں کو کبھی بھی نہیں دیکھتے, آپ چھوٹی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں. میں بالکل یہ آپ کی مثال کہ تراویح والی بات سے مجھے یہ بات یاد ہے, ایک بندہ بیچارہ اپنی اصلاح کے لیے موزن صاحب سے بات کر رہا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں نا دل ڈگمگا سے جاتا ہے یا سوچ چینج ہو جاتی ہے. ابھی وہ سوال آتا کر بھائی تمہاری تو تراویح نہیں 8 تراویحیں پڑھی ہیں 12-20 ہوتی ہے تراویح, تو مقصد یہ ہے کہ اس نے پڑھی تو نا بھائی, وہ دیر سے آیا جو بھی پہنچا اس نے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری 20 قبول نہ کرے اس کی 2 بھی قبول کر لے. اس زمن میں چھوٹی سی بات عرض کروں میں آپ سے, ایک بدو آیا آپ سے کی بارگاہ میں, اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا اور اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ یا نبی, ظاہر کیونکہ بدو تھا گاؤں گوٹ کا تھا تو اس کو وہ سلیقہ وہ آداب اصحاب والے نہیں پتا تھا. اللہ کے رسول سے کہا کہ یا نبی میں اسلام قبول کیا, مجھے کو نصیحت فرمائے. آپ نے مبارکباد دی, خوش آمدید کہا, گلے لگا, فرمایا نماز پڑھ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں پڑھ. اس نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا. ریشان بھائی اللہ کے رسول سے وہ کہہ رہا ہے میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا, لیکن وہ رسول تھے. فرمایا اچھا کتنی پڑھ سکتا ہے یہ بتا. فرمایا 3. فرمایا جا 3 پڑھ لے. سبحان اللہ. فرمایا جا 3 پڑھ لے. جب علماء سے بات ہوئی, علماء نے فرمایا بھائی اللہ کے رسول شاہ رہے ہیں, جو چاہیں جس کو 3 کہہ دیں اس کے لیے 3 فرض ہیں, بات ختم. اہل صوفیہ نے اس پہ قلم اٹھایا, کہا اللہ کے رسول کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ یہ 3 دفعہ تو آئے, جب یہ 3 دفعہ آئے گا تو ایسی دعا لگی پھر تہجد میں مزید میں ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ تربیت مقصد تھی نا, علامہ صاحب والی بات کہ تربیت مقصد تھی. ابتدا تو کرنے دیں, پہلے ہی دن میں اس کو ولی کامل بنانے کی. ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم ابتدا ہونے نہیں دیتے, انتہا کی بات پہلے کر دیتے ہیں. تو وہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز کو, اور ویسے بھی جس طرح نرمی سے جس طرح سے کسی کو قائل کر سکتے ہیں, محبت سے جس طرح قائل کر سکتے ہیں, زبردستی یا سختی سے آپ کسی کو اس طرف لے جا بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا ایمان کس درجے پر کیسے معلوم ہوگا؟ ہمارے پاس 1.5 منٹ موجود ہے, اس کے بعد ہمیں بریک پر جانا ہے. اتنا اہم سوال دے گا, میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بریک کے بعد کرنا تو زیادہ بہتر ہے. اچھا جی بالکل, آپ بھی جوائن ان کر سکتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کو, اور رمضان کریم. اور ساتھ ساتھ ہم ایک دفعہ پھر اپنے اسپانسرز کی طرف چلتے ہیں اور اسپانسرز کا بتاتے چلیں جن کے بغیر ہماری زندگی بالکل ادھوری ہے. مرحبا گل بہار, جہاں پیار وہاں مرحبا. گل بہار پھولوں, پھلوں اور خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ عرق اور یا آپ کا جو شربت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نیلسن پینٹس, رنگ زندگی کا, جو آپ کو دیتا ہے 25% ایکسٹرا کوریج کے ساتھ پاکٹ ایفیشنسی, ایک کوڈ میں دیتا ہے بہترین کوریج. ایڈور جو کہ ہمارے ساتھ اسپانسرز میں شامل ہے, جن کی گفٹ ہیمپرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹک آن گلو, سمت گروپ آف کمپنیز آپ کے سامنے موجود ہے. یہ وہ بچپن کی یادیں ہیں کہ جب ہم بھی چیزیں گلو لگا کر جوڑا کرتے تھے. اور پانڈا کیمیکل, صفائی اور حفاظت, ساتھ ساتھ ان کے گفٹ ہیمپرز ہے. کوبرا ہائیجین, ان کی گفٹ ہیمپر ہمارے ساتھ موجود ہے. پاپیٹوز جو کہ 4 ڈیفرنٹ فلیورز میں آپ کے سامنے موجود ہیں, جو کہ ہم گفٹ کر چکے ہیں. وائلڈ وینچر واٹر پارک, جس کی 1 ایئر کی 1 لاکھ کی ممبرشپ آپ کو فری دی جا رہی ہے. آپ نے کال کرنا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میٹرو فوڈز کی یہ خوبصورت سی باسکٹ آپ کے سامنے موجود ہے, جو کہ ہمیں فراہم کی گئی ہے. یونیک, اپنے نام کی طرح یونیک کی بائکس ہمارے سامنے موجود ہے, جو کہ آپ کو تحفے میں مل سکتی ہیں. اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کال کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سینٹ اینڈ سیکرٹ, پاکستان کا اپنا برانڈ, جو کہ جو ہے وہ خوبصورت ارومے کے ساتھ آپ کو دیتی ہے بہترین احساس. اور پانڈا واشنگ مشین اور پانڈا کی LED اور پانڈا کے دیگر تحائف بھی آپ کے منتظر ہیں. مطلب شنواری حیدرآباد, ایک زبردست سا ٹیسٹ, ایک زبردست سا ذائقہ, جو خوابوں میں ہے, جو خیالوں میں ہے, اس کو عمل جامہ پہنایا. مطلب شنواری حیدرآباد نے کہ آپ کو دیتا ہے بہترین لذت کے ساتھ بھرپور ذائقہ. نارتھ واک کے گفٹ واؤچر جو کہ میں نے آج آپ کو دیے, وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. نیو ٹاؤن بیکر جو کہ ہمارے افطار کے اسپانسر ہیں. وے واٹر جو کہ ہمارے افطار کے اسپانسرز ہیں. یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے افطار کے اسپانسر ہیں. مزید جو اسپانسرز ہیں وہ ہم بریک کے بعد بتائیں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے
ہوں مسجد نبوی میں خوشبوئے پیغم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رمضان کی بہاریں آئی ہیں، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، رحمت کی گھٹائیں برسی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار کے دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، افطار کے دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پیغم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں کیونکہ مسجد نبوی کا ذکر آیا۔ مسجد نبوی اور یا خانہ کعبہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان کے منہ کی ہم خوشبو نہیں کہیں گے، بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری ہے، اور اسی روزے کو کھلوانے میں ہمیں وے واٹر والوں نے اسپانسر کیا ہے، جو کہ میرے ہاتھ میں بھی موجود ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وے واٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کیونکہ یہ کم پرائز میں آپ کو پریمیم کوالٹی واٹر فراہم کرتے ہیں، یعنی زبردست سا پانی جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ مطب شنواری جو کہ آٹو پان روڈ حیدرآباد میں موجود ہے، ایک خواب کہ اچھا ذائقہ ہو، ایک خواب کہ لوگوں کو اچھا کھانا کھلائیں، گھر جیسا ماحول ہو اور گھر جیسا ذائقہ لیکن ڈیفرنٹ فلیورز کے ساتھ، تو مطب شنواری حیدرآباد آپ کے ساتھ موجود ہے، اور آپ اپنی فیملی گیدرنگ میں جا سکتے ہیں، آپ زبردست سا ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور افطار اور سحر کی جو ڈیلز ہیں اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، اور زبردست ہو جائے کہ آپ یونیک کی بائک پر بیٹھیں اور آپ پہنچ جائیں مطب شنواری، تو وہ زبردست ہو جائے گا کہ یونیک ہمارے ساتھ ہے اور مطب شنواری ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہمارے دیگر سپانسرز ہیں وہ میں کہوں گا کہ بینا ہمیں بتائیں۔ بینا اگر آپ کو یاد ہے تو میں یہ بتاتا چلوں۔ جی بالکل، ہمیں اسپانسر کیا ہے جناب یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن نے، ڈے ون سے ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ، تھینک یو سو مچ یوتھ آف پاکستان فاؤنڈیشن۔ افطار بالکل بالکل ہمیں افطار اسپانسر کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ ہر پل تازہ چائے اسپیکٹ کو، جن کا میسیج ہی یہی ہے کہ ہر پل تازہ چائے پئیں،
हर पल ताज़ा ज़िंदगी जिए। थैंक यू सो मच सहर स्पेक्ट हो को। या अफ्तार, हर पल ताज़ा स्पेक्टोस हमारे साथ। और जनाब गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो दे रहा है आपको प्लॉट बहुत ही मिनिमम प्राइस में 6 लाख का प्लॉट है और इंस्टॉलमेंट के साथ है, और इतने कम अमाउंट में अगर प्लॉट आपको मिल रहा है इतनी महंगाई के दौर में, क्योंकि ये वो टाइम है ज़ीशान जब एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका भी अपना घर बनाना उसे दीवाने का ख्वाब लगता है। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ये है कि अगर आप 1 गो में पेमेंट करते तो 6 लाख का प्लॉट आपको 3.5 लाख में मिलता है। यस, ये वाली ट्विस्ट। बात। अच्छा, हाँ। लेकिन और हम भी तो दे रहे हैं यहाँ पर जो है उन्होंने ये कहा कि कोई महरूम ना रहे। बिल्कुल। तो उन्होंने 10 प्लॉट्स हमें भी दिए हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो ज़रूरतमंदों को जाएं। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि मौलाना साहब के पास, मेरे पास, बीना के पास, आपके पास, कि हमारे जो हैं इकबाल भाई उनके पास अगर प्लॉट्स हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस शख्स को बहुत ज़रूरत है जिसके बच्चे कभी भी ये डर होता है कि वो घर से बेघर हो जाएंगे। तो बिल्कुल गैलेक्सी स्मार्ट सिटी आपके लिए है, बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में बनाया जा रहा है, तो ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा। और जिन लोगों को रमज़ान करीम की तरफ से और गैलेक्सी स्मार्ट सिटी वालों की जानिब से प्लॉट जिनको फ्री दे रहे हैं, वो भी अगर विज़िट करना चाहें तो ईद के बाद विज़िट हो सकता है। अच्छा जनाब, इसके अलावा ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल मयारी तालीम का मरकज़ हमारे साथ उन्होंने ताउन किया इस ट्रांसमिशन के लिए। थैंक यू सो मच ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल। इसके अलावा जान जी ब्रोस्ट, और जान जी ब्रोस्ट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप वहाँ जाके बोलेंगे रमज़ान करीम का हवाला देंगे, मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल की इफ्तार ट्रांसमिशन का हवाला देंगे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आज तो जनाब इकबाल साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, और खुद महाफिज को कैसे भूल सकते हैं हम। बिल्कुल, खुद महाफिज वेलफेयर जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है जो हमसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनके लिए काम किया जाए, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता उनके बारे में सोच रहा है खुद महाफिज वेलफेयर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। बिल्कुल जी। और साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बिना शामिल होने के लिए नंबर डिस्प्ले है और हम आपके कॉल के हैं मुंतज़िर, चाहे आपका बच्चा हो अफ्तार करने वाला, लेकिन हमारी गुजारिश ये कि छोटा बच्चा हो और साथ वो लोग जरूर आए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बीना जो हमने स्टार्ट में लिया था, हम उन बच्चों को चाह रहे थे कि रोजा अफ्तार जो है वो रोजा खुशाई जी क्या कहते हैं, अफ्तार में वो बच्चे आए जिनके वालिद या तो बाइक चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको एक लग्जरी फील देने के लिए हमने ये प्लान आउट किया था कि हम उनके साथ बिठाकर उनको बताएं कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पर जितने भी दोस्त आते हैं, इलामा साहब आते हैं, वो तमाम चाहते हैं कि हम आपसे मिलें और आपसे बात करें। तो जरूर हमें जो है वो खालिद भाई के लिए आज जिस तरीके से मेरी तबीयत कल भी ना खराब हो गई थी और खालिद भाई ने वादा किया था इंजेक्शन के लिए, तो आज उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई। नोट आया है कि ज़ीशान इंजेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड, जाके लगवा लें। थैंक यू वेरी मच। और मैं मुझे यहाँ पर ये पर्चा इसलिए जरूरी है कि अब वो लोग जिनके बगैर ये ट्रांसमिशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा और मैं ये कहूंगा कि वो कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले इबाद मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान हैदर साहब, उसके बाद फैसल शेख साहब, चांडियो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, वकार नदीम साहब, मोहम्मद नवेद साहब, सैयद हसनैन शाह साहब और मुकीद भाई जो कि कैमरे पर मौजूद है, भट्ट साहब मौजूद है, फैसल भाई मौजूद है हमारे, और मोहम्मद सलमान भाई मौजूद हैं जो किसी मुझे गौर से देख भी रहे हैं। और अदील को कैसे भूल सकते हैं? अदील भाई हैं हमारे, बासित भाई हैं हमारे, आसिफ भाई हैं, खुरम भाई हैं हमारे, रमीज खान जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, साजिद भाई हैं, आके भाई हैं, आके भाई हैं आईटी में, गाजी भाई हैं, इसी के साथ साथ हमारे साजिद भाई हैं और एक और भाई भी हैं, मैं नाम बोल रहा था, एक और साजिद भाई और दूसरे भाई क्या है हमारे जो आके भाई एक एमसीआर में भी हैं हमारे, जो बड़े अच्छे से पकौड़े बनाते हैं सर, जो पकौड़े बनाते हैं उनका पकौड़े जो बनाते हैं, पाशा भाई। तो पाशा भाई जो हैं वो उनका हम जिक्र नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर आज मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि अभी ना घर जैसा माहौल है, बिल्कुल हम उस पार अगर देखते हैं तो वो लोग भी हमारे मुंतजर होते हैं कि ब्रेक होने वाली है होकर, और इस वक्त जो लग्जरी सा माहौल है हमारा, हम ये कहते हैं कि हम मिट्टी के घरोंदों में रहते हैं और मिट्टी से हमें बड़ा प्यार है। तो मेट्रो 1 न्यूज़ का ये मुझे बड़ा एक अच्छी कोशिश काविश लगती है कि हम डाउन टू अर्थ होकर रहते हैं। और मैंने जो है वो सलमान भाई से रिक्वेस्ट की थी, वो आपने वो पैरट लेकर आना है, तो सलमान भाई मैं जो है ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऑफ एयर कुछ भी नहीं करता, तो ऑन एयर रिक्वेस्ट है आपसे। और मौलाना साहब आपकी तरफ आएंगे कि मुझे ईमान का तकाजा कैसे होगा कि मैं ईमान के एक दर्जे दर दर्जे तो नहीं कहूँगा कि मैं चढ़ने वाली बात, लेकिन मैं ईमान की तरफ कामजन हूँ।
آج اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کیسے فیل ہوگا کہ آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں. انسان کو پہلے فیل ہو جاتا ہے. کس طرح فیل ہوگا؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں. اگر نماز پڑھنے میں آپ سستی کرتے ہو، نماز پڑھنے میں آپ سستی کرتے ہو تو سمجھ لو آپ یہ کمزور ترین درجے میں آ رہے ہو. ٹھیک ہے، کمزور درجے. ایک تو وہ علامت تھی کہ کسی برائی کو آپ دیکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکتے ہو، زبان سے روکتے ہو، اور پھر اس کو دل میں برا جانتے ہو. دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو پیرامیٹر وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے میں سستی کر رہے ہو تو آپ ایمان کی ابتدائی مراحل میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب نماز پڑھتے ہو لیکن چھوٹ جانے پہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یار مجھے گناہ ملے گا، یہ احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کو ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے. یہ آپ کا یہ درمیانی درجہ کہلاتا ہے جس میں آپ احساس میں ہوتے ہو کم از کم. تھرڈ درجہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نماز پڑھنے میں لذت مل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ذکر کرنے میں مزہ آ رہا سکون مل رہا ہے. دل نہیں چاہتا کہ نماز ختم ہو. بس سرور آ رہا ہوتا ہے. اس کی یعنی کہ بے چینی ختم بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اب ایک شخص ہے نا سورہ فاتحہ، یعنی کہ ایک شخص سے پوچھو کہ یار سگریٹ کب سے پیتے ہو تو اس نے کہا کہ یار میں 20 سال سے پی رہا ہوں. مزہ آ رہا ہے. اس نے کہا مزہ تو نہیں آ رہا، بس وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے. تو ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ عادت بنی ہوئی ہے، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور نماز پڑھتے ہو نئی لذت ملتی ہے، آپ کو نیا سرور ملتا ہے. تو جن لوگوں کو نماز پڑھنے میں، دعا کرنے میں، صدقہ خیرات، مومن کی پہچان بتائی گئی کہ جب تم نیکی کرو تمہیں خوشی حاصل ہو اور گناہ کرے تمہیں غم حاصل ہو، تو یہ ایمان کی اچھی علامت ہوتی ہے. جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی اچھی علامت ہوتی ہے. یہ ایمان کی اچھی علامت کے ساتھ ساتھ اب میں ایک چیز بولوں گا کہ پلیز مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں بالکل نہیں بھول سکتا کہ ہمارے ساتھ گل بہار کی بائک موجود ہے جو کہ آپ کے لیے منتظر ہے. کہ گل بہار جو کہ دیتا ہے آپ کو بہترین ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو دیتا ہے بہترین لذت. یعنی آپ جو ہے اس کو دودھ میں ڈال کر پیئیں یا ویسے شربت بنا کے پیئیں، تو گل بہار وہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف انرجی حاصل نہیں کرنی بلکہ آپ کے لیے ہماری طرف سے موجود ہے یہ زبردستی بائک جو کہ آپ کی منتظر ہے. یہ 2 بائکس گل بہار کی طرف سے آپ کے لیے ہے. ساتھ ساتھ میں اب ہم اس طرف آئیں گے تو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یونیک کی وہ بائک میں بیٹھوں گا نہیں کیونکہ مجھے چلانی نہیں آتی ہے، تو میں یونیک کی بائک کے لیے کہوں گا کہ یونیک دیتا ہے آپ کو بہترین مائلیج کے ساتھ ساتھ اکنامیکل ریٹس، اور جو کہ آپ کو پاکٹ ایفیشینٹ رہتے ہیں. نہ صرف پاکٹ ایفیشینٹ رہتے ہیں بلکہ آپ کو اکنامیکل پرائزز میں اس کے پارٹس ملتے ہیں. تو یہ 2 بائکس یونیک کی جانب سے ہمیں فراہم کی گئی ہیں. یہ دونوں بائکس جو ہیں وہ آپ کی منتظر ہیں. آپ اس بائک پر سفر کیجئے اور جائیے نیو ٹاؤن بیکری اور وے واٹرز کو لینے کے لیے کہ جو ہمارے افطار کے اسپانسرز ہیں. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمتوں کا مدینے میں ہے، نور کا آستانہ مدینے میں ہے، رحمتوں کا خزانہ مدینے میں ہے، نور کا آستانہ مدینے میں ہے. مجھ کو روکے نہ کوئی بھی اب راہ میں، مجھ کو روکے نہ کوئی بھی اب راہ میں، درد ان کو سنانا مدینے میں ہے، درد ان کو سنانا مدینے میں ہے. جب سے آقا کی نظر کرم ہو گئی، جب سے آقا کی نظر کرم ہو گئی، تب سے میرا ٹھکانہ مدینے میں ہے، تب سے میرا ٹھکانہ مدینے میں ہے. رحمتوں کا خزانہ مدینے میں ہے، نور کا آستانہ مدینے میں ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
जी बीना, किसने स्पॉन्सर किया है हमें अफ्तार? जनाब हमें इफ्तार स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन बेकर्स ने। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह डेली हमारे साथ होते हैं इफ्तार के टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। न्यू टाउन बेकर्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा इसको कैसे बोल सकते हैं, इसके बगैर भी इफ्तार मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच वे, और बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पानी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिलता है। अच्छा जी, फरहान अहमद है, जो मैंने फैसल कहा, आई एम सॉरी फरहान भाई, और हमें नाम बिल्कुल सही लेना, कल से मैं प्रॉपर्ली नाम लिखूंगा। और साथ साथ जो है वो मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल कर दूं कि हमारे कौन कौन स्पॉन्सर्स हैं जी। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा। गुलबहार फलों और खालिस जड़ी बूटी और अरकियात से तैयार करदा। नालसन पेंट्स, रंग जिंदगी का। और इसी के साथ साथ एडोर स्टिको ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, पांडा केमिकल्स, सफाई और हिफाजत, साथ साथ कोबरा हाइजीन, इसी के साथ पॉपिटोस, 4 डिफरेंट फ्लेवर, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जिसकी 1 लाख की मेंबरशिप 1 साल के लिए आपको फ्री दी जा रही है। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज यूनिक, हमेशा साथ साथ यूनिक की बाइक है हमारे साथ। सेंट एंड सीक्रेट, पाकिस्तान का अपना ब्रांड। मतलब शनवारी हैदराबाद ऑटोपान रोड पर, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्थ वॉक के गिफ्ट वाउचर जो कि आपके साथ गए। इसी के न्यू टाउन बेकरी जिन्होंने हमें इफ्तार स्पॉन्सर किया। पानी हमारे साथ साथ वे का है। इसी के साथ साथ हमें जो है वो यूथ ऑफ फाउंडेशन पाकिस्तान, जो कि कल से हमारे दोबारा से इफ्तार के रेगुलर स्पॉन्सर होंगे। हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस, गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो कि आपको प्लॉट्स दे रहे हैं। और हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस का कहना है कि हर पल चाय पिएं, ताज़ा दम रहें। ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जानजी ब्रोस और खुद मुहाफिज फाउंडेशन वेलफेयर, ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हैं जी। और इसी के साथ साथ अब हम बच्चों का भी तारुफ करवाएंगे। कौन है हमारे साथ? हसनैन, माइक ले। मोहम्मद हसनैन, माइक में बात करें, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है। और मोहम्मद हसनैन के साथ कौन कौन है? मोहम्मद आहिल। मोहम्मद आहिल। और आपको कुछ तिलावत या नात आती है? अच्छा, क्या पढ़ सकते हो? तिलावत कर सकते हो? नात सुना सकते हो? जल्दी से नात सुना दो मुझे। पर और आपको जो है आपको इतनी प्यारी नात पढ़ने पर और जो आपने कलाम हमें सुना उस पर वाइल्ड वेंचर की तरफ से ये 1 लाख तक की आपको फ्री मेंबरशिप दी जाती है। ये आप अपने हाथ में पकड़ें, जल्दी से दोनों भाई पकड़ें जल्दी से, और सामने कैमरे में देखें, सीधा करके पकड़ें, इसको सीधा करें, सीधा जल्दी से सीधा करें, ऐसे, और कैमरे पे दिखाएं। और मेट्रो वन की जानिब से ये आपका तोहफा है, ये आपने साथ लेके जाना है, ना सिर्फ खुद जाना है बल्कि अपनी मामा पापा सब बहन भाइयों को लेके जाना है। और पूरे 1 साल तक यानी 1 ईयर तक आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो खुश हैं अब आप लोग। अब आप लोगों को ये तोहफा साथ लेकर जाना है, जिसका ये मेंबरशिप कार्ड मेरे पास मौजूद है जी, मेंबरशिप कार्ड भी मैं इनको दूंगा, तो ये तमाम चीजें आपके साथ जाएंगी। जी मीना कुछ कहना चाह रही? मैं कह रही थी कि रोजा किसका है ये नहीं पूछा, किसका रोजा है? दोनों का रोजा है। माशाल्लाह, फिर तो अच्छी बहुत बात है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। और साथ साथ यहाँ पर हमारे पास वक्त इख्तिताम पर है, हम तमाम देखने और सुनने वालों से माजरत करेंगे कि कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ और मेट्रो वन न्यूज़ का खुद से भी और इनके जितने भी मालिकान हैं, जो भी हमारे सरबराहान हैं, जो भी काम करते हैं, तमाम का एक ही मोटो है कि आप तक सही खबर पहुंचाए। लेकिन बात करते करते जब दिल दुखता है तो कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसके लिए हम हाथ जोड़कर माजरत ख्वाह हैं। और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आपका मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन इन किया।
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، بالکل ہو دعائیں چکا ہے۔ کیجئے، کیونکہ ہم بھی اب دعا کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں زندگی میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس کا نعمت شکر ادا کریں، اور خاص طور پر اپنے تمام مسلم ممالک بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یکجاں کر دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام ٹیم کا میں اور بینا تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ 1 منٹ ہمارے پاس موجود ہے، جلد سے جلد ہم دعا کے لیے کہیں گے اور اس کے بعد ہم بریک پر چلے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الہی بادشاہ بے نیازا، جہاں جہاں مالک و مولا مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، غیب کے خزانے کھول دے، غیب سے مدد عطا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، عالم اسلام کا بول بالا کر دے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، ظالم کے ظلم سے بچا لے، شرور کے شر سے بچا لے، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بریک پر جائیں گے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ